हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो मैकेनिज्म के बेस पर रिएक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक सिंपल रिएक्शन जिसको हम लोग सिंगल स्टेप रिएक्शन ही बोलते हैं, और एक मल्टीपल स्टेप रिएक्शन जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो दो टाइप का, एक सिंपल रिएक्शन, दूसरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो जितने भी लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये लास्ट लेक्चर है, ठीक है ना। इसके बाद आपका केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के देखो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म रिएक्शन आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, ठीक है ना। फर्स्ट कौन सा होगा, सिंपल रिएक्शन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन, और सेकेंड नंबर होगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो बच्चों वन बाय वन हम लोग दोनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं, और इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई में एंड नीट में वो भी डिस्कस करेंगे। और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कई सारी स्टेप दी होती कभी कभी किसी रिएक्शन की, उसने बोलता है कि इसमें स्लो स्टेप दी है, फास्ट स्टेप दी है, या कभी कभी वो भी नहीं दिया होता है। तो उस केस में रिएक्शन का रेट का एक्सप्रेशन हम लोग कैसे लिखते हैं वो आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बच्चों लेक्चर बहुत ही ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखो, अभी मैंने आपको बताया मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो वो मैकेनिज्म के बेस पर रिएक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सिंपल रिएक्शन और दूसरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो पहले मैं आपको इसको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूं, जिससे आपको मैं जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तो इसको अभी अच्छे समझ में आ जाएगा, और इसको मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। उसके पहले कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनना। तो सिंपल रिएक्शन क्या होती हैं, जो एक स्टेप में कंप्लीट होती हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन बोलते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती हैं, एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती हैं, ठीक है। देखो मैं ग्राफ के थ्रू समझाता हूं आप लोगों को। जैसे बच्चों देखो, ये एनर्जी वर्सेस में ग्राफ बना रहा हूं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का, ठीक है। यहां पर ही मैं ग्राफ बना रहा हूं क्या, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का। और ये मैं दोनों ग्राफ कौन सा बना रहा हूं, मैं चलो एंडोथर्मिक रिएक्शन का बना रहा हूं, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, रिएक्टेंट से ज्यादा होती है। क्लियर है। जैसे बच्चों देखो, ये ग्राफ ऐसा हो गया, तो ये क्या होगा, ये एनर्जी किसकी होती है, रिएक्टेंट की एनर्जी है, और ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, और इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो सिंपल रिएक्शन में क्या होता है, देखो रिएक्टेंट से क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है, बट उसके बीच में क्या आती है, एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, ठीक है। इसमें कभी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होता है। जबकि यहां पे बात करूं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता है। देखो कैसे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। जैसे बच्चों देखो यहां पर, ये मैंने क्या बता दिया, ये रिएक्टेंट की एनर्जी हो गई, और ये किसकी एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। और इसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट 1 है, ये ट्रांजिशन स्टेट 2 है, और ये ट्रांजिशन स्टेट 3 है ना। और ये क्या हो गया, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट 1 हो गया, और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट 2 हो गया। तो देखो यहां पर देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट का टर्म आ रहा है, जबकि यहां पे नहीं आ रहा है। ये एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है, जबकि ये देखो कई सारी स्टेप में कंप्लीट हो रही है। तो एक स्टेप में होगी वही क्या होगी, एलिमेंट्री स्टेप होगी। मतलब एक स्टेप होगा तो वही क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, जिसको बोलते हैं आरडीएस। तो एक ही स्टेप है तो वही आरडीएस होगा, और वही उस रिएक्शन का रेट ही रिएक्शन का रेट होगा। जबकि ये देखो कई सारी स्टेप में कंप्लीट होती है। तो कई सारे स्टेप में क्या होता है, जो हर रिएक्शन का क्या होता है, देखो कॉम्प्लेक्स कई सारी स्टेप में कंप्लीट होती है, तो उसमें जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसको बोलते हैं वो आरडीएस है, और जो स्लोवेस्ट स्टेप का रेट होता है वही क्या होता है, रिएक्शन का रेट होता है। अब देखो इसके ऊपर कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूं, फिर मैं क्वेश्चन बताता हूं इसके बारे में, ठीक है। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए इस पार्ट को पहले। तो बच्चों देखो, अभी मैंने आपको बताया मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो मैकेनिज्म के बेस पर रिएक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन और दूसरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। देखो दोनों में मेनली डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। जो सिंपल रिएक्शन होती है, सिंपल रिएक्शन को जो होती है वो एक स्टेप में कंप्लीट होती है, इसलिए उसको सिंगल स्टेप रिएक्शन बोलते हैं। जबकि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है वो मोर देन 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला डिफरेंस दोनों में यही हो गया।
और मैं बताऊं, सिंपल रिएक्शन में क्या होता है, कभी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होता है, जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट टर्म आता है वो इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो ये मेनली क्या होगा, दो डिफरेंस हो गए। अब मैं आपको देखो डिटेल में बताता हूं सिंपल रिएक्शन के बारे में। तो सिंपल रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट होती है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन ही बोलते हैं। तो वही देखो लिखा हुआ है, रिएक्शन विच आर कंप्लीटेड इन ए सिंगल स्टेप आर नोन एज सिंपल रिएक्शन। ठीक है, और इसमें कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट यूज नहीं होता है या इन्वॉल्व नहीं होता बोल सकते हो। दिस रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी रिएक्शन इंटरमीडिएट, यानी कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनता है इसमें। 2 पॉइंट याद हो गए आप लोगों को, चलो ठीक है। अब सिंपल रिएक्शन को हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन भी बोलते हैं। तो यहां पर क्या होगा, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, अब इसमें क्या होगा, हम लोगों को मॉलिक्यूलरिटी टर्म डिफाइन करते हैं। तो लिखा हुआ वी कैन डिराइव मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन एंड, अब मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच मेक ट्रांजिशन स्टेट या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स दोनों मतलब यहां पर क्या होगा, सेम ही है। तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी मतलब क्या होगा कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना, ट्रांजिशन स्टेट बना रहा है या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहा है, उसको टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। तो बच्चों देखो अभी तक मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलरिटी मतलब आपको समझ में आया, मॉलिक्यूलरिटी मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी मतलब होता है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिलकर ट्रांजिशन स्टेट बना रहे हैं। ठीक है, वैसे देखो यहाँ पर क्या होगा, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन मतलब क्या होगा, पहली बात तो ये तीनों की तीनों क्या है, सिंपल रिएक्शन है, मतलब ये भी एक एक स्टेप में तीनों कंप्लीट हो रही है। तो यूनिमॉलिक्यूलर मतलब क्या होगा, एक मॉलिक्यूल देखो इन्वॉल्व है यहाँ पर। बाई मॉलिक्यूलर मतलब क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। और यहाँ ट्राई मॉलिक्यूलर मतलब क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल क्या यहाँ पर इन्वॉल्व है। क्लियर है, और तीनों रिएक्शन एक एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है। तो ये रिएक्शन जब एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है तो वही क्या हो जाएगी, इसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगी। यानी इस रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा, इसी स्टेप पे डिपेंड करेगा। इस रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा, इसी स्टेप पे डिपेंड करेगा। और सेम इसी प्रकार से इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो भी एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो इसी स्टेप में क्या होगा, इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, डिपेंड करेगा, है ना। जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, मोर देन 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। पहले मैं इसको अच्छे से डिस्कस कर दूं और इसके बारे में और बता दूं आपको किसका रेट देखो कैसे निकालोगे तुम। फिर उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पर आते हैं, और मेनली जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ऊपर ही पूछे जाते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट अगर रह जाए आपको, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, कमेंट करके मुझसे पूछ लोगे। तो नोट करिए आप इसको जल्दी से। तो बच्चों देखो मॉलिक्यूलरिटी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखाने जा रहा हूं, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। जैसे कि बच्चों देखो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होती है। ये कभी भी जीरो, निगेटिव और फ्रैक्शन नहीं होती है, ये बात आपको बिठा लेना है। ठीक है, यानी मॉलिक्यूलरिटी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, और 3 से ज्यादा बहुत ही रेयर होती है। तो लिखा हुआ देखो, रिएक्शन हैविंग मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 आर वेरी रेयर। क्लियर है, तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 3 के बाद बहुत ही रेयर होगी, है ना। और कभी भी निगेटिव, जीरो और फ्रैक्शन में नहीं होगी। चलो अच्छी बात है। अब देखो बच्चों सिंपल रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, वो एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है। तो उसी स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, आरडीएस बोलते हैं। आरडीएस मतलब क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। जैसे देखो मैं आपको समझाता हूं, जैसे मैं ये कभी कभी कुछ भी क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, ठीक है। तो मैं बोलता हूं बच्चों नोट करो, तो कोई बच्चा नोट करने में क्या करता है, 2 मिनट लगाता है, कोई बच्चा नोट करने में 1 मिनट लगाता है, और कोई बच्चा नोट करने में 5 मिनट लगाता है ना। तो मैं क्या करूंगा, मुझे कितनी देर तक मैक्सिमम रुकना पड़ेगा, 5 मिनट तक मैक्सिमम रुकना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सारे बच्चे नोट नहीं कर लेते हैं तब तक तो मुझे रुकना पड़ेगा ना। तो जो 5 मिनट, मैंने 5 मिनट क्यों लग गए रुकने, क्यों मैं 5 मिनट तक रुका रहा, क्योंकि एक बच्चे ने जा सबसे लास्ट में कंप्लीट किया 5 मिनट में। तो हम लोग वैसे मैं क्लास में कभी कभी बोल देता हूं, जो लेट में नोट करता है उसको मैं बोलता हूं आरडीएस है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। यानी उस पर डिपेंड कर रहा है कि मैं कितनी देर तक बोर्ड पर लिखने का टाइम दूंगा। क्लियर है, तो आरडीएस मतलब समझ आ रहा है आपको, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब वो क्या होती है, काफी लेट में होती है, बहुत ही स्लो स्टेप होती है। तो स्लो स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, आरडीएस बोलते हैं। जैसे उसने स्लो नोट कर रहा है तो मैं बोल दूंगा वो क्लास का आरडीएस हो गया। क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो
तो वैसे देखो सिंपल रिएक्शन जो होती है वो एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, तो उसी स्टेप को हम लोग क्या बोल देंगे, आरडीएस बोल देंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी रिएक्शन का जो भी रेट होगा वो उस आरडीएस पे डिपेंड करेगा। अब एक ही स्टेप है तो उसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलरिटी। समझ रहे हो, यानी जो भी उस रिएक्शन की क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी होगी, वही उस रिएक्शन का क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। यानी आरडीएस का जो भी क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी आरडीएस की, वही रिएक्शन का ऑर्डर होता है। यह बात आप लोग बिठा लो मन में, है ना। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बहुत सारी स्टेप होती हैं और उसमें कोई एक स्टेप आरडीएस होगी, लेकिन सिंपल रिएक्शन में क्या होता है, एक ही स्टेप होती है और वही आरडीएस होगी, और वही आरडीएस होगी तो उस रिएक्शन का रेट क्या होगा, उस पर डिपेंड करेगा। तो देखो हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। अब देखो बच्चों मैं आपको थोड़ा चलो बता भी देता हूं। यहां पर मैं यहां पे एक ग्राफ बना देता हूं। किसका ग्राफ बना देता हूं, सिंपल रिएक्शन का। इसी को हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन ही बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन ही बोलते हैं। तो यहां मैं ग्राफ आपको देखो बता दे रहा हूं किसका, ये एनर्जी है, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का, ठीक है। अब देखो बच्चों एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को मैंने ये ग्राफ बना दिया। तो ये जो रिएक्शन की एनर्जी किसकी है, ये क्या होगा, रिएक्टेंट की एनर्जी हो गई। ये क्या हो गया, ये प्रोडक्ट की एनर्जी हो गई। अब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी में कौन सी एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब बताओ ये कौन सी रिएक्शन होगी। देखो ये वाला पॉइंट देखो ज्यादा है, ये वाला पॉइंट क्या है, कम है। यानी इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच जो होता है वो इसके बीच का डिफरेंस होता है। तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। यानी ये जो ग्राफ बना हुआ है किसका है बच्चों बताओ, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। ये बात समझ में आई आप लोगों को, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को। और ये बच्चों जो होगा, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो आप लोग क्या करो, उसको जल्दी से नोट कर लो। तो सिंपल रिएक्शन देखो यहां पर एक स्टेप में कंप्लीट हो गई। अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स में पढ़ाऊंगा आपको, कई सारे स्टेप में कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है ना। तो उसके लिए बस थोड़ा सा आप लोग वेट करिए। तो पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो पहले मैं आपको इसको बता देता हूं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती क्या है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती हैं। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो वही देखो लिखा हुआ है, रिएक्शन विच आर कंप्लीटेड इन मोर देन वन स्टेप इज नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कभी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता है। तो देखो लिखा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन्वॉल्व रिएक्शन इंटरमीडिएट, है ना। अब देखो हर स्टेप, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बहुत सारे स्टेप होते हैं और हर स्टेप का रेट क्या होता है तुम्हारा, अलग अलग होता है। बट उसमें से जो स्टेप स्लोवेस्ट स्टेप होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरडीएस बोलते हैं, ठीक है। तो वही देखो लिखा हुआ है डिफरेंट स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मतलब अलग अलग स्टेप का रेट भी क्या होता है, डिफरेंट रेट होता है। एंड जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसको क्या बोलते हैं, आरडीएस, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। समझ में आई आप लोग। तो बच्चों देखो थर्ड स्टेप क्या होता है, लिखा ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एन एलिमेंट्री स्टेप। यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बहुत सारे स्टेप होते हैं और हर एक स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री स्टेप बोलते हैं। क्लियर है। ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज नॉट डिफाइंड। हर एक स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, डिफाइन कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी तुम रिएक्शन की डिफाइन नहीं कर सकते। तो वही देखो लिखा हुआ है ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज नॉट डिफाइंड। और क्या लिखा है, बट वी कैन डिफाइन द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ईच स्टेप सेपरेटली। हर स्टेप की अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन कर सकते हो। और क्या लिखा हुआ देखो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कई सारी स्टेप में होती है, तो उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, जो आरडीएस का ऑर्डर होता है, मतलब स्लोवेस्ट स्टेप का ऑर्डर होता है, वही क्या होता है, रिएक्शन का ऑर्डर होता है। तो लिखा हुआ है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज द ऑर्डर ऑफ आरडीएस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे का पार्ट डिस्कस करता हूं। तो बच्चों देखो मैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में आपको बता रहा था अभी, तो मैं लिख देता हूं, उसका मैं ग्राफ भी बना देता हूं। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो ग्राफ होता है, यह बना रहा हूं एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का ग्राफ, ठीक है। देखो ग्राफ कैसा बनता है,
ये एक से ज़्यादा स्टेप में होती है, तो देखो मैं ग्राफ बना रहा हूँ, एक से ज़्यादा स्टेप में बना रहा हूँ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो एनर्जी है किसकी एनर्जी है, रिएक्टेंट की एनर्जी है, और ये किसकी एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। और ये दोनों क्या है, ये दोनों रिएक्शन इंटरमीडिएट 1 हो गया और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट 2 हो गया। और ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, एंड ये क्या हो गया, ट्रांजिशन स्टेट 3 हो गया। क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात। तो बच्चों देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में आपको बता देता हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है और रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद बनता है और रिएक्शन कंप्लीट होने के पहले ही खत्म हो जाता है। इसलिए कभी भी हम लोग इसको रेट लॉ एक्सप्रेशन में ये कभी भी दिखता नहीं है आपको। तो देखो लिखा हुआ है, दीज आर हाईली अनस्टेबल एंड दे फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन स्टार्टेड एंड डिस्ट्रॉयड बिफोर द रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड। ठीक है, सो दे कैन नॉट अपीयर इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो यहां तक क्लियर है आप लोगों को। तो जल्दी से आप उस पार्ट को नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे का पार्ट डिस्कस करता हूं। तो बच्चों देखो एक हम लोग बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक दी हुई है और ऐसे टाइप के आपसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन गिवन है और ये बताया गया कि ये रिएक्शन जो 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप में क्या बता रहा है कि ए प्लस बी मिलकर क्या बना रहा है, ए बी बना रहा है और ये उसने दिया हुआ ये स्लो स्टेप है। तो ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है आपको। अब ए बी जो बना हुआ है बी से फिर करके रिएक्शन करके ए बी 2 बना रहा है, ये फास्ट स्टेप दिया हुआ है। अब ए बी 2 जो बना हुआ है वो ए और बी से रिएक्शन करके ए 2 बी 3 बना रहा है, ये भी फास्ट दिया हुआ है। अब चलो मैं इसका मान लेता हूं रेट कांस्टेंट कुछ होगा, मैंने K1 मान लिया, इसको K2 मान लिया, इसको K3 मान लिया। ठीक है, तो इतना आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बोला है कि इस रिएक्शन का आपको रेट निकालना है या रेट लॉ एक्सप्रेशन बताना है। तो देखो बच्चों कैसे करोगे, यहां पे आपको 3 स्टेप दिए हुए हैं, है ना। अब चाहो तो तीनों स्टेप को जोड़ दो, तो तीनों स्टेप को ऐड करोगे तो क्या होगा, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे क्या आएगा, a प्लस ए मतलब क्या आएगा, ट्वाइस ए आ जाएगा, b प्लस बी कितना आ जाएगा, 3b आ जाएगा। और इससे क्या आ जाएगा, देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हुआ है, a2 b3 बचा हुआ है। ठीक है, अब बच्चों इस रिएक्शन का तुम्हें रेट निकालना है। अब मैंने भी बताया था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है। तो देखो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही है और हर रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी अलग अलग होती है। जैसे इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कितनी है, 2 मॉलिक्युलरिटी है। इस रिएक्शन की भी आप निकाल सकते हो, इस रिएक्शन की भी निकाल सकते हो, बहुत ही आसान था। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी भी निकाल लो, इसकी भी निकाल लो। तो हर स्टेप की मॉलिक्युलरिटी अलग अलग होती है। लेकिन अब मैंने पूछा इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी बताओ क्या होगी। तो इस रिएक्शन की जो मॉलिक्युलरिटी होती है, जो स्लोवेस्ट स्टेप की मॉलिक्युलरिटी होगी, है ना, ये जो स्लोवेस्ट स्टेप का रेट होगा वही क्या होगा, जो स्लोवेस्ट स्टेप का ऑर्डर होगा वही क्या होगा, रिएक्शन का ऑर्डर होगा। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। यानी स्लोवेस्ट स्टेप क्या होगा, ये, इसके रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा बताओ बच्चों, रेट इक्वल टू होगा रेट कांस्टेंट इनटू क्या हो गया, ए का ऑर्डर 1 हो गया और बी का ऑर्डर 1 हो गया। यानी स्लोवेस्ट स्टेप का मैंने रेट निकाल दिया, वही रेट इस रिएक्शन का रेट होगा। तो रिएक्शन का रेट क्या हो गया, R इक्वल टू K1 इंटू ए का ऑर्डर 1 हो गया और बी का ऑर्डर 1 हो गया। तो इसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन थी, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन कौन सी है, मैं लिख देता हूं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो ऐसा मत बोलना कि ये 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है तो 5 ऑर्डर हो जाएगी, ऐसा थोड़ी ना होगा। समझ आई बात। तो जो स्लोवेस्ट स्टेप दी होगी वहां से आप कैलकुलेट कर लोगी कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर है आप लोगों के लिए। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। तो एक तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दूसरा और एक टाइप का पूछा जाता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही आपसे मेनली पूछा भी जाएगा। तो मैं उसको बताता हूं, पहले आप इसको नोट करिए। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। तो मैं इस पार्ट को रफ कर देता हूं। जैसे मैं इस क्वेश्चन को फिर से मैं कराता हूं दूसरी तरह से। देखो इसको मैंने रफ कर दिया, इस वाले पार्ट को भी रफ कर दिया, तो मैंने फिर से देखो वही रिएक्शन लिख दी, है ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो बच्चों ध्यान से देखना, अब यहां पे थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने क्या चेंज कर दिया कि ये इसको रिएक्शन को मैंने क्या बना दिया, इसको फास्ट बना दिया और इसको मैंने क्या बना दिया, ये स्लो स्टेप है।
तो अब आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब बोलेगा कि बताओ बच्चों इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। अगर अगर आपने ऑर्डर बोल दिया कि इसका ऑर्डर क्या होगा 2 होगा, तब ये गलत है। कैसे गलत है देखो मैं आपको समझाता हूं। तो देखो बच्चों एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इन सबको तुम ऐड कर दो, फिर वही जो मैंने पहले किया था, इससे ये और इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या टर्म आएगा 2a + 3b गिव्स क्या आएगा a2b3 आएगा, ठीक है। अब जो स्लोएस्ट स्टेप होगी वही क्या होगी आरडीएस होगी, मतलब ये जो स्लोएस्ट स्टेप को हम लोग बोल सकते हैं आरडीएस है, तो ये हो जाएगा आरडीएस। क्लियर है। अब देखो इसका जो रेट कांस्टेंट, देखो मैंने इसके रेट कांस्टेंट क्या मान लिया, देखो बच्चों इसका देखो यहां पर, अब देखो ध्यान से देखो, यहां पे अगर रिएक्शन का तुम रेट लिखोगे तो रिएक्शन का रेट इक्वल टू क्या होगा, इसके रेट कांस्टेंट को चलो मैंने के मान लिया, तो आप बोलोगे कि जो स्लोवेस्ट स्टेप का रेट होगा वही क्या होगा रिएक्शन का रेट होगा, तो बोलोगे कि रेट इक्वल टू क्या हो गया, रेट कांस्टेंट हो गया, और ए बी का ऑर्डर 1 हो गया और बी का ऑर्डर 1 हो गया। अगर आपने इस रिएक्शन का रेट ये लिख दिया बच्चों, देखो ध्यान से देखो ये, तो आप गलत कर रहे हो, यहां पर ये नहीं होगा, तो ये अगर आपने लिखा है तो ये गलत है। क्यों गलत है सोचो थोड़ा सा, क्योंकि बेटा अभी देखो अभी वहां रेट के एक्सप्रेशन में क्या आएगा, पहले ए और बी आया था, ए बी दोनों क्या थे रिएक्टेंट थे, है ना, लेकिन यहां पर देखो रेट के एक्सप्रेशन में क्या आ रहा है, ए बी आ रहा, बी तो आ रहा, चलो बी क्या आ गया रिएक्टेंट आ गया, अब ए बी आ रहा, देखो ए बी यहां पे कहीं बना हुआ है नहीं, मतलब ए बी क्या है, ए बी रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तो रेट के एक्सप्रेशन में कभी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए। जैसे थोड़ी देर पहले जस्ट मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, वो हाईली अनस्टेबल होता है, वो रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद बनता है और कंप्लीट होने के पहले ही खत्म हो जाता है, इसलिए कभी भी वो रेट लॉ एक्सप्रेशन में नहीं दिखता है, यानी ये रेट लॉ एक्सप्रेशन में नहीं दिखना चाहिए, यानी मुझे इसको हटाना पड़ेगा। अब इसको मैं कैसे हटा सकता हूं, ध्यान से सुनो, तो अब मैं बोल रहा हूं ये गलत किया हम लोगों ने, अब मुझे इसकी वैल्यू हटानी है। अगर आपने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोल दिया इसको तो गलत बोल रहे हो आप, इसका मतलब, ठीक है। तो देखो आपको बच्चों क्या होगा, जहां पे रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा, इसे ए बी लिखा हुआ है, यहां पे आपको हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन दिया होगा, नहीं दिया तो आप मान लेना, ठीक है। तो यहां पर हमेशा आपको दिया ही होगा रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन। तो आपसे पूछेगा कि इफेक्टिव रेट कांस्टेंट बताओ या इफेक्टिव रिएक्शन का ऑर्डर बताओ क्या होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों मैंने यहां पर मान लो दिया हुआ है रेट कांस्टेंट, मान लो ये दिया फॉरवर्ड डायरेक्शन का K1 है, बैकवर्ड डायरेक्शन का K2 दिया हुआ है ना, इसको मैंने चलो मान लिया रेट कांस्टेंट कितना है K3 मान लिया, और इसके रेट कांस्टेंट क्या मान लिया मैंने K4 मान लिया, या फिर मान लो कि ये तुम्हें दिया हुआ है रिवर्सिबल K1 K2 K3 K4, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां से अगर तुम देखोगे, यहां पर देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, K फॉरवर्ड बाई K बैकवर्ड होता है, और ये वैल्यू क्या होगी प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, यानी ए बी डिवाइड बाई क्या होगा ए और बी, ये ऐसा आ जाएगा। यानी यहां से अब ए बी की वैल्यू निकालो, तो ए बी की वैल्यू यहां से निकालो कितनी आएगी, तो जो ए बी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी K1 बाई K2 इंटू क्या आएगा ए और बी, ये आ गया देखो। यानी अब मैं अगर देखो बात करूं यहां पर, ध्यान से सुनो, तो यहां पर देखो बच्चों इस रिएक्शन का अगर मैं रेट का एक्सप्रेशन लिखूं तो रेट क्या होगा, रेट कांस्टेंट मैंने K3 लिया हुआ है, रेट कांस्टेंट, अब रिएक्टेंट का ऑर्डर क्या हो गया 1 कर दिया मैंने, अब मुझे इस ए बी की वैल्यू उठा के यहां पुट करनी पड़ेगी। अगर आप सेकंड ऑर्डर बोलोगे तो गलत बोल रहे हो, क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट कभी भी नहीं आना चाहिए। तो यहां पे देखो रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा, अभी कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन इंटरमीडिएट है, यहां चेक कर लो, देखो रिएक्टेंट में कहीं ए बी दिया है नहीं, प्रोडक्ट में ए बी दिया है नहीं, इसका मतलब ए बी क्या है रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो यहां पर ए बी की वैल्यू रखो उठा के, क्या आएगा, ये है K1 बाई K2, ये हो गया ए बी का ऑर्डर 1 हो गया है ना, और ये बी का ऑर्डर 1 हो गया। यानी इस रेट का जो एक्सप्रेशन आया है ना, इस रेट का एक्सप्रेशन कितना है, वो है K3 K1 बाई K2, और ये क्या आ गया ए बी का ऑर्डर 1 और बी का ऑर्डर 1, सॉरी ए बी मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये ए और बी में गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर, इसमें कैलकुलेशन में चेंज करना, ये क्या लिखा होगा
ए बी की वैल्यू रखोगे तो आएगा K1/K2 इंटू क्या आएगा, ए आएगा और बी आएगा। थोड़ी करेक्शन कर लेना है ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए और बी का स्क्वायर आ गया। यानी अगर मैं पूछूं बताओ इसके रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा, जो इसका रेट होगा बच्चों देखो ध्यान से, वो क्या होगा K3 इंटू K1/K2। ये हो गया रेट कांस्टेंट हो गया है ना, और ये क्या हो जाएगा, ए का ऑर्डर 1 हो गया और बी का ऑर्डर 2 हो गया। यानी अगर मैं पूछा बता बच्चों ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो एक ऑर्डर 2 दिख रहा है यहाँ पे कोफिशिएंट, तो ये कोफिशिएंट ऑर्डर नहीं होता है, वो सिंपल किसमें होता है, सिर्फ सिंपल रिएक्शन में होता है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर कितना हो गया 1 और इसका ऑर्डर हो गया 2। तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो चुकी है। तो याद रखना बच्चों, रिएक्शन इंटरमीडिएट कभी भी आपको अगर आ रहा है तो उसको आपको हटाना पड़ेगा। कैसे रिमूव करोगे समझ में आ गया। तो हमेशा यहां पर आपको इक्विलिब्रियम का साइन दिया होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग, देखो यहां पर जो बोलेंगे K3 K1/K2 जो आया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो मैं बता रहा हूं, इस वैल्यू को बोलते हैं इफेक्टिव रेट कांस्टेंट। इफेक्टिव रेट कांस्टेंट, क्लियर है। तो आपसे हो सकता है इफेक्टिव रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछ ले, कितना होगा K3 K1/K2, या बोलेगा इफेक्टिव ऑर्डर बताओ कितना है रिएक्शन का, ऑर्डर थर्ड हो गया। बहुत ही आसान था। कभी कभी आपको मान लो इक्विलिब्रियम का साइन हो सकता है कुछ क्वेश्चन में ना दिया हो, उस क्वेश्चन में क्या करोगे, अगर जब भी इक्विलिब्रियम का साइन दिया होगा तभी आपसे ये वैल्यू पूछेगा इफेक्टिव रेट कांस्टेंट। अगर ये साइन नहीं दिया होगा तो आपसे ये पूछेगा ही नहीं। तो आप ये कुछ भी मान लो, आप अपने मान से मान लेना K1 K2 K3 K4 या K5 K कुछ भी मान लेना, क्योंकि आपसे ये चीज पूछी नहीं जाएगी, तब आपसे सिर्फ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाएगा। समझ लो, दो चीजें मैं फिर से बता रहा हूं, अगर इक्विलिब्रियम का साइन दिया होगा आपको, ठीक है ना, तब आपसे इफेक्टिव रेट कांस्टेंट भी पूछ सकता है और ऑर्डर ऑफ ओवरऑल ऑर्डर भी पूछ सकता है। लेकिन अगर मान लो इक्विलिब्रियम का साइन नहीं दिया है तो कभी भी आपसे इफेक्टिव रेट कांस्टेंट नहीं पूछेगा, क्योंकि उसने रेट कांस्टेंट तो दिया ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, इक्विलिब्रियम यहां पर अपने आप से मान लोगे। अब मान लोगे तो यहां पे K1 K2 K3 कुछ भी मान लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि रेट इफेक्टिव रेट कांस्टेंट पूछेगा ही नहीं आपसे। सिर्फ क्या पूछेगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछेगा, और वो चेंज नहीं होने वाला, आप कुछ भी मान लो उससे, ठीक है ना। तो आप जल्दी से इसको नोट करिए, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। चलिए नोट करिए इसको।